इस वीडियो में आपको हरियाणा ग्रुप डी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशनल टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो डैश बनता है, तब CO2 बनता है। ऑप्शन सी राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी हिमालय और मैदानों के बीच योजक है? ये है मोरनी पहाड़ियाँ। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, श्रृंखला है 5, 11, 23। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क 95 और 191। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मार्क इसकी जगह पे नंबर बताना कौन सा आएगा। तो सबसे पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, कितना आएगा 11। यानी कि 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11। इसी प्रकार 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, 11 दूनी 22, 22 में 1 ऐड करेंगे 23। इसी प्रकार 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, 23 को 2 से करेंगे 46, 46 में 1 ऐड करेंगे 47। तो इसमें अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 47, 47। इसी प्रकार यदि 47 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे यानी कि 94, 94 में 1 ऐड करेंगे 95। इसी प्रकार आगे 191 आएगा। क्वेश्चन 4, जलवृत्त मानचित्रीकरण डैश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है? ये होता है भौम जल स्थिति के लिए। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 5, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। तो आपको एंगल B की वैल्यू बतानी है। तो ये अपने पास एक ट्रायंगल है जिसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे ABC। AB की जो वैल्यू है ये है 6√3, AC की वैल्यू 12 और BC की 6। तो हम स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले 12 का स्क्वायर 144, इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे 36, उसी प्रकार 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3। 36 की जब 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 108। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 144 जो है नीचे वाले दोनों नंबरों के ऐड के बराबर है, यानी कि 144 बराबर है 36 प्लस में 108 इसके बराबर है। इसका मतलब ये एक यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज हो गई, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये वाला तरीका जो यूज हो गया। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है 12, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, याद रखना। तो इसमें जो B है यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 6, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंक मान लिया मैंने x और y, इनके अंकों का योग है x + y यानी कि 9। अब 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी 10x + y, यानी कि कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है उसको ऐसे लिखा जाता है 10x + y। अब इसने बोल दिया है कि यदि इस संख्या को 9 से गुणा कर दिया जाए, यानी कि ये जो 2 अंकों की संख्या थी इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 10x + में y। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या के 2 गुणे के बराबर होगी, यानी कि इस 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके जो संख्या के अंक वो बदल जाएंगे, यानी कि जहाँ पे x था वह y आ जाएगा, y की जगह पे x आएगा और उसके डबल के बराबर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 90x + 9y मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 20y प्लस में 2x। अब 2x को जो है लेफ्ट में लेके आएंगे तो 90x माइनस में 2x, 9y जो है आगे चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 90 में से 2 को माइनस करेंगे 88x और 20 में से 9 को करेंगे 11y, 11 से काटेंगे 8 पे। तो इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो बराबर हो गई किसके 8x के। और एक इक्वेशन अपने पास ऊपर है कि x + y का जोड़ कितना है 9। अब इनकी हेल्प लेंगे दोनों, तो x + y की वैल्यू 9 है और इसमें जो ये है 8x, इसकी वैल्यू y के बराबर है। बस y की जगह पे 8x रख दीजिए, यहाँ पे 8x रख देते हैं। तो x प्लस में 8x की वैल्यू 9, तो 9x की वैल्यू 9, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1। x की वैल्यू आ गई तो वापस इसको ऊपर रख दीजिए, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 1 यानी कि 8। तो इसका जो नंबर बनेगा, नंबर क्या था अपने पास 10x + y था, तो नंबर बन गया यहाँ पे अपने पास 18। तो इसमें जो नंबर था वो था 18। क्वेश्चन 6 ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 7, यहाँ पे इनके बीच की दूरी बतानी 2 बिंदुओं के। तो ये मैंने जो है और भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने उनको देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये 2 पॉइंटों के बीच की दूरी निकालने का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। x2 - x1 यानी कि -a का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि -b का स्क्वायर और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट। दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो -2a स्क्वायर
-2b स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 4a स्क्वेयर प्लस में 4b स्क्वेयर, 4 बाहर आ जाएगा और 4 का स्क्वेयर रूट होता है 2, 2 तो बाहर रहेगा तो अंदर बचेगा a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, यानी कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, याद रखना 2 मल्टीप्लाई a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। तो इसमें जो है ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 8, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है, गुड़गांव में, जिसको हम गुरुग्राम बोलते हैं। क्वेश्चन 9, आरबीआई की संस्तुति के आधार पर बनाई गई है, डैश के आधार पर बनाई गई है, रॉयल कमीशन के आधार पर, बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 10, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह याद रखना, ये जो क्वेश्चन है स्टार में यानी कि इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, यहाँ पे 2 समीकरण दी गई है और दोनों जो है समान रेखा को दिखाती हैं। समान रेखा का मतलब है कि दोनों एक ही लाइन को दिखाती है, तो बी की वैल्यू बतानी है। तो पहली जो रेखा है x - 2y = 3, नेक्स्ट है 2x प्लस में by = 6। अब दोनों को सेम को दिखाएंगी तो दोनों सेम होनी चाहिए, तो दोनों को सेम होने के लिए ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2x - 4y = 6। अब यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए क्या है, तो b की जो वैल्यू होगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -4। तो इसमें क्वेश्चन 11 राइट आंसर ऑप्शन बी -4। क्वेश्चन 12, बाल मुकुंद गुप्ता हरियाणा के एक डैश साहित्यक हैं, एक हिंदी साहित्यक हैं, ऑप्शन डी राइट। रीजनिंग का क्वेश्चन है DW, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको बताना है LOPQTGXC, इसकी जगह पे क्या आएगा। तो डी में से देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सब में 4 ऐड कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया, डी में सॉरी 4 ऐड कर दिया, डी में 4 ऐड करेंगे तो डी में जब 4 ऐड करते हैं तो एच आता है, एच में 4 ऐड करेंगे एल, एल में 4 के बाद पी, फिर टी और फिर एक्स, यानी कि नीचे सभी में 4 ऐड किया है। ऊपर वाले में डब्लू में से 4 माइनस कर दिया, डब्लू में से 4 को माइनस करेंगे तो एस आएगा, फिर एस में से 4 माइनस करेंगे ओ में से 4 करेंगे के में से 4 करेंगे जी में से 4 माइनस करेंगे सी, यानी कि सब में 4 माइनस किया है। तो एच एस जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 14, दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है आपको। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से सबरीमाला पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो ये वाली जो स्टेटमेंट गलत है इसमें। क्वेश्चन 15, वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपने सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, डैश द्वारा लिखा गया, यह लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 16, यदि प्रोबेबिलिटी दे रखी है पी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपको याद रखना है 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर भी हो सकती है, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर हो सकती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होने की और नॉट ई नहीं होने की दोनों का सम 1 होगा। होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे रखी है 0.05, नहीं होने की बतानी है पी ऑफ नॉट ई, तो आगे जाके माइनस हो जाएगा पी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 - 0.05, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 0.95, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। 16 में बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 17, प्रति की 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन एक दूसरे से जोड़ा गया, तो इसमें परिणामीय ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले दोनों दिनों को जोड़ेंगे तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा अपने पास। अगर यहाँ पे 3 क्यूब हैं, इन तीनों को अगर मैंने जोड़ दिया इस तरीके से तो ये क्या बनेगा अपना एक क्यूबॉइड, जिसकी एक साइड 2.5 है, तो सभी ये 2.5, चौड़ाई 2.5, ऊंचाई 2.5, तो इसमें लेंथ तो हो गई अपने पास 2.5 प्लस 2.5 प्लस में 2.5 यानी कि 7.5, चौड़ाई इसमें 2.5 और ऊंचाई 2.5, ये तीनों जो है अपने पास आ चुकी है, और ये क्या बन गया अपना एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ का यदि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला आता है 2 × LB प्लस BH प्लस में HL, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने का। तो 2 × L है 7.5 और B है 2.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई में 2.5 प्लस अब हाइट है 2.5 मल्टीप्लाई में 7.5। अब 7.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.75,
ढाई और ढाई की मल्टीप्लाई होती है 6.25 और 2.5 की 7.5 के साथ करेंगे 7.5 से, तो यह आएगा 18.75। तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ 2 इंटू 18.75 प्लस में 6.25 प्लस में 18.75। अब इन सबको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आएगा 43.75। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87.5। तो क्वेश्चन 17 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, लाख की चूड़ियों के लिए डैश प्रसिद्ध है? ये महेंद्रगढ़, सी ऑप्शन राइट। 19, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया था? ये संजय ने सुनाया, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 20, यदि बहुपदीय दे रखा है, इसका एक शून्य जीरो जो है 2 है, ए का मान बताना है, यानी इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो बस आपके x की वैल्यू यहाँ पे उठा के रखनी है। a इंटू 2 का स्क्वेयर -3 इंटू a माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि वैल्यू रखने के बाद वो भी अपने पास एक जो है रिमाइंडर बचेगा, शेषफल। शेषफल क्या होता है? 0। अब 2 का स्क्वेयर 4 की ए से मल्टीप्लाई 4a, अब माइनस, अब 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 होगी, 6 से पहले a से करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपने पास 6a, फिर 6 की -1 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +6 -1 इज इक्वल टू 0। अब 2a में से 6a माइनस करेंगे तो माइनस का 2a बचेगा, 6 में से 1 को माइनस करेंगे प्लस का 5 जो है आगे जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आएगी 5/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके डिवाइड में, तो 5/2 इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए में। 21, शब्द मीसोफाइट से जो है निहित है। मीसोफाइट जो निहित है कि ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे हैं। 22, निम्नलिखित में से कौन से नेता ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया? ये जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए राइट। 23, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो होता है पहिया, उसका रंग होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 23 में? गहरा नीला, डी ऑप्शन राइट होगा। अब याद रखना, अगर आपने हमसे पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं, तो पहले 3 होते थे, अब होते हैं 4। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पहिया होता है, पहिया, इसके अंदर कुल कितनी तिलियाँ होती हैं? कमेंट सेक्शन में इसके अंदर बताएंगे कुल कितनी तिलियाँ हैं जो अशोक चक्र रहता है इसके अंदर। 24, जोगी गीत गाने के लिए डैश वाद्य का प्रयोग करते हैं? सारंगी का प्रयोग, सी ऑप्शन राइट। 25, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली है? ये मिली है हिसार में, बी ऑप्शन राइट है। 26 का देखिए, 10 सेंटीमीटर दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिमा प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा लगाना चाहिए? अब ये जो है साइंस का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे जो f की वैल्यू है ये होगी -10, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। जो अपने पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस है -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, 1/1 - 10, 1/v प्लस 1/में -20। अब 1/v, अब लेफ्ट में तो पहले से ही माइनस का है, -1/10, उसको भी इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1/20 प्लस का हो जाएगा 1/20। अब एलसीएम लेंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा, -2 प्लस में 1, 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू -1/20। तो v की जो वैल्यू होगी ये आएगी यहाँ पे -20। v की वैल्यू आ गई अपने पास -20। अब 20 जो है यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दे रखा है? अपने पास ए में दिया हुआ है। और ये जो है माइनस किसको दिखाता है कि यानी कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनेगा, नेगेटिव साइन ये शो करता है। तो 26 में यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। 27, ओमेगा-3 वसा अम्ल डैश में उपस्थित होता है? ये होता है मछली में एक तो, और नेक्स्ट है अखरोट में, दाल में नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर है ए और बी दोनों, 27 डी ऑप्शन राइट। 28, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है? पानीपत में। किसको बोलते हैं? पानीपत को। दिए गए विकल्पों में से जो भिन्न शब्द चुनिए, तो इसमें देखिए यहाँ पे
अंकगणित, बीजगणित और ज्योमेट्री, ये सभी जो हैं गणित के पार्ट हैं, यानी ये सभी जो हैं गणित के क्या हैं, हिस्से हैं। तो इसमें सबसे अलग कौन हो गया यहाँ पे, गणित, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है, बाकी इसकी जो है शाखाएं हैं। 30, इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका में 403 दिनों से ज़्यादा दिन व्यतीत किए, ये है मंगला मणि, ऑप्शन बी राइट है। 31, रक्त द्वारा वाहिका भित्ति पर लगाए जाने वाला बल डैश कहलाता है, तो इसको बोलते हैं रक्तचाप, डी ऑप्शन राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो है यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल डोनर, जिसको हम बोलते हैं सर्वदाता, यानी कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। आपने ज़रूर सुना होगा ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है और सबसे रेयर होता है, यानी कि सबसे ज़रूरी होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है लेकिन लेगा केवल उसी से, सेम वाले से ही। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, कमेंट सेक्शन में बताएं। 32, एस्बेस्टोस डैश जिले में पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में, डी ऑप्शन राइट। 33, नए राज्य एकीकरण, समेकन और संघ आदि से अस्तित्व में आते हैं, यहाँ संघ से संदर्भित है, तो इसका मतलब है कि संघ का रूप, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या है, संघ का रूप जहाँ राज्य शक्तियाँ और केंद्र कमजोर होते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे 33 में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है 34, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य 3 संख्याओं जैसी नहीं है, यानी कि इनसे अलग हैं। तो इसमें देखिए 4 को 14 से यानी कि आपस में काटेंगे तो ये 2/7 आएगा, 2/7। फिर है 3/21 का आएगा 1/7। 6/12 को 3 से काटेंगे तो 2/7। 16/56 यानी कि इसको 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 7 56, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा इनका आएगा 2/7, लेकिन जो सेकंड वाला इसका आता है 1/7। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35, अब यहाँ पे है 9 + 3 / 5 - 3 × 7। अब यहाँ पे जो प्लस है, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो 9 / 3, डिवाइड की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस। बोधमास रूल के अंदर सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, -5 × 3 + 7। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 15। फिर उसके बाद में यहाँ पे या तो आप ऐड कर लीजिए, 3 और 7 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में से 15 को घटाएंगे तो -5, तो -5 इसका राइट आंसर होगा। या फिर अगर आप ऐसे करना चाहें कि 3 में से 15 को माइनस कर दिया -12, -12 में से 7 को करेंगे तो -5, तो 35 में ऑप्शन ए राइट है। 36, सूर्यदेव को समर्पित झील कौन सी है, सूरजकुंड, डी ऑप्शन राइट। 37, समीकरण है 2 × x/a, यानी कि 2 × x/a प्लस में y/b, ये 2 के बराबर है। दूसरा है x/a - y/b = 4। आपको x और y की वैल्यू बतानी है, तो एक तरीका तो ये है कि आप ऑप्शनों की सहायता से इसको कर सकते हैं। वैसे इसमें जो है ऑप्शन वाला तरीका क्या रहेगा बेस्ट, सभी को वैल्यू पुट करके देख लीजिए। या फिर एक तरीका क्या है कि x/a की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे p रख सकते हैं और y/b की जगह पे q रख सकते हैं, ये 2 इक्वेशन बनेगी, इनको आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी ऑप्शनों की सहायता से मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शनों की सहायता से शॉर्टकट में हो जाएगा। तो इसमें जो है बी ऑप्शन राइट होगा। कैसे, x की जगह पे यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 2 × 2a/a प्लस में y की जगह पे -2b/b, यानी कि -2b/b। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से a से तो a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 4, b से b कैंसिल हो गया, -2 आगे आएगा 2, और यहाँ पे भी कितना है अपने पास 2। अब इस दूसरे वाले में पुट करके देखते हैं, x/a यानी कि 2a/a माइनस y, तो माइनस में 2b अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा b। अब a से a कैंसिल 2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल प्लस, b से b कैंसिल 2, ऐड करेंगे 4, आगे भी कितना है 4, तो ये भी सही हो गया। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। 37 में जो है अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38, तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी, ये किसके अंदर जो परीक्षा थी, किसकी थी, द्रौपदी के।
39 निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इसमें है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी राइट है। 40 दमदमा झील डैश जिले में स्थित है? गुड़गांव में, यानी गुरुग्राम बोलते हैं इसको। 41 वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है, बी ऑप्शन राइट। 42 संविधान सभा में नागरिकता पर बहस के दौरान एक प्रसिद्ध कथन कोई भी वफादारी विभाजित नहीं होती, किसने कहा था? ये कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने, सी ऑप्शन राइट है। 43 यहाँ पे जो है एक भुजा दे रखी है, किसकी? वर्ग की। वर्ग की यहाँ पे एक भुजा है और ये भुजा कितनी है? ए। ये इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, यानी इसके अंदर एक क्या बना हुआ है? यहाँ पे सर्कल। आपको सर्कल का क्षेत्रफल बताना, तो इसकी एक साइड अगर ए है तो डायमीटर यहाँ पे कितना हो गया? ए। तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी a/2। अब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, तो पाई की जगह पाई आर रहेगा a/2 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा पाई a स्क्वेयर डिवाइड बाई 4। तो 43 में राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी। 43 में ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 44 ए और बी मित्र हैं और ए से बी 2 वर्ष छोटा है, यानी कि ए से जो है बी 2 वर्ष छोटा है। अगर यहाँ पे बी को मैंने मान लिया एक्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए जो है बी से बड़ा हो गया, सीधी सी बात है। बी अगर इससे छोटा है तो ए इससे क्या है? बड़ा है। बी ए से 2 साल छोटा है, 2, तो इसका मतलब ए जो है बी से 2 साल बड़ा है, तो इसमें 2 ऐड कर लिया। तो अब जो डी है वो ए के पिता है डी, उसकी आयु ए से डबल है, तो डी जो है ए का डबल है, तो 2 × x + 2, यानी ये हो गया 2x + में 4, ये हो गया उसके फादर। अब यहाँ पे है आगे बी की आयु अपनी बहन सी से 2 गुनी है। बी की आयु सी से 2 गुनी है, तो इसका मतलब सी जो हम कह सकते हैं कि ये उसकी आधी होगी, बी की क्या हो जाएगी? ये आधी, x/2। आगे है, क्योंकि देखिए अगर बी की डबल है तो सी की ऑटोमेटिकली आधी होगी। नेक्स्ट है डी और सी की, नेक्स्ट है आगे यहाँ पे डी और सी की आयु में 40 वर्ष का अंतर है, यानी कि डी और सी को यदि घटाते हैं तो वो 40 वर्ष का अंतर है। तो अब डी की वैल्यू अपने पास है 2x + में 4, सी की वैल्यू है x/2 और ये बराबर है किसके? 40 के। अब 2x के नीचे 1 लिखेंगे, यदि 2x में से x/2 घटाएंगे एलसीएम लेके, तो ये बचेगा यहाँ पे 3x/2, 4 आगे जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आगे 36, यानी कि 3x/2 की वैल्यू 36 है, 3x/2 की वैल्यू है 36। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 से काटेंगे 12, 12 दूनी 24, x की वैल्यू आ गई अपने पास 24। x यहाँ पे हमने किसको मानना था? b को, b जो है ये अपने पास आ गया 24। अब इसने पूछा a की वैल्यू, तो a जो है b से 2 साल बड़ी है, क्योंकि b की अगर 2 साल छोटी है तो a की 2 साल बड़ा हो गया, तो वो हो जाएगा 24 + में 2 यानी कि 26। तो पहले a है, यानी कि पहले 26 होना चाहिए, फिर बाद में 24, तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। 45 महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ था 900 ईसा पूर्व, 900 ईस्वी पूर्व। 46 जब 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है, तो विद्युत सुचालक में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर आपको बताना है। विभवांतर यहाँ पे आपको बताना, विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है V = W/Q। वर्क डन 1 है, चार्ज 1 है, सोल्व करेंगे तो 1 वोल्ट, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा 46 में। 47 समरूपता पूर्ण करनी है, तो त्रिकोणमिति गणित का पार्ट है, तो जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं जूलॉजी, जूलॉजी जो है बायोलॉजी का पार्ट होता है, यानी कि जीव विज्ञान का, तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। 47 में जो है यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार डैश के प्रवर्तन के लिए है, तो किसके लिए है? ये है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन जो 6 है अपना राइट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके लिए मैं कमेंट में आपको जो ऑप्शन देता हूँ 6, 7, 11, 12, 13, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। 49 हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए डैश कार्यान्वित किया गया, इसके लिए जो है एकीकृत बाल विकास परियोजना जो है क्रियान्वित की गई। क्वेश्चन 50 समीकरण यानी कि इसको आपको हल करना है। √3x² + में 11x + में 6 √3
के एल बताने। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू हो गई √3, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 6√3। अगर इसका आपको फैक्टर बताने हैं तो एक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac और इसके डिवाइड में 2a माइनस बी यानी कि -11 प्लस माइनस बी का स्क्वेयर यानी कि 121 माइनस 4ac यानी कि 4 मल्टीप्लाई a यानी कि √3 और मल्टीप्लाई में 6√3। 6 और 4 की मल्टीप्लाई 24, √3 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है √9 की वैल्यू है 3। तो 3 की और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 चौके 24, 24 के हाथ 72 आएगा यहाँ पे 72। अब 21 में से यदि आप 72 को माइनस करते हैं, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ, 2 × √3। यदि आप 21 में से 72 को घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 49 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो मैं यहाँ पे 7 लिख लेता हूँ ओनली। तो ये जो है अपने पास बन गया -11 प्लस -7 डिवाइड बाई 2√3। ये जो है यहाँ पे आएगा -11 प्लस -7 -11 प्लस -7 और डिवाइड में 2√3। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस। तो -11 प्लस में 7 डिवाइड में 2√3। 11 में से 7 को घटाएंगे -4 डिवाइड बाई 2√3। 2 से काटेंगे 4 को 2 पे कटेगा तो ये आएगा -2/√3। एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर इसमें से एक बार 11 घटाते हैं यानी कि इसका एक 0 हो गया ये हल। अब इसमें से एक बार माइनस का 7 घटाएंगे तो ये आएगा -18 डिवाइड बाई 2√3। 2 से काटेंगे कितना आएगा -9 डिवाइड बाई √3। अब √3 को यदि नीचे से ख़त्म करना है -9 डिवाइड बाई √3 तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड, यानी कि इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। नीचे से स्क्वायर रूट की टर्म को हटाना तो ऊपर आएगा -√3 डिवाइड में 3 से काटेंगे इसको 3 पे तो ऊपर बचेगा यहाँ पे -3√3। एक फैक्टर आ गया यहाँ पे हल आ गया इसको -3√3 और एक पहले हमने निकाला था तब आया था -2 डिवाइड में √3। ये दोनों किस में है, कौन से ऑप्शन में है ये देख लीजिए। ये अपने पास बी में दिए गए हैं तो बी ऑप्शन जो है इसमें क्या होगा राइट। 51 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? अरविंद घोष, बी ऑप्शन राइट। 52 निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो ये हैं हरमिंदर सिंह चड्ढा, इसमें बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 53 का देखिए यहाँ पे। ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारत साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया था? तो ये घेरा गया था 1/3। 54 गिव का कूट 43 है तो जी 7 पे आता है, आई 9 पे, वी 22 और वी ई जो है 5 पे, दोनों सभी को जोड़ेंगे 43। नेक्स्ट है टेक में टी 20, ए 1, के 11, ई 5 ऐड करेंगे तो 37, तो इसका कोड आएगा 37। 54 में डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 55 यदि सीकेंट थीटा की वैल्यू 4/√7 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इनकम्प्लीट की। तो देखिए यहाँ पे सीकेंट की वैल्यू है थीटा की 4/√7। अब सीकेंट जो है एक्चुअल में होता क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने यहाँ पे, ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज अपने पास है 4 और बेस है यहाँ पे √7। तो परपेंडिकुलर निकालना, परपेंडिकुलर निकालने के लिए जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर, उसमें से √7 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, इसका आएगा 7, 16 में से 7 घटाएंगे 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इसमें परपेंडिकुलर अपने पास आ गया 3। अब सभी जो है वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है अपने पास, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज और बेस। बस अब यहाँ पे आपको लिखना है। अब मैं दोबारा से एक बार लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर अपने पास 3, हाइपोटेन्यूज 4 और बेस है √7। अब सबसे पहले 2 tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा एक्चुअल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपने पास है 3 और बेस है √7 और इसका स्क्वायर माइनस नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा अपने पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 4/3 का स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। अब इसके नीचे
2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि √7 डिवाइड बाई 4 इसका स्क्वायर माइनस। नेक्स्ट है इसमें कोट स्क्वायर थीटा, कोट यानी कि टेन का उल्टा, जो साइन अपॉन कोस था वो कोस अपॉन साइन हो जाएगा, बस अपना कोस अपॉन साइन। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √7 डिवाइड बाई 3 और इसका स्क्वायर। अब खोलते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9, नीचे 7 बचेगा, यानी कि इसको जब सोल्व करेंगे ये आएगा माइनस में 16/9, नीचे कितना आएगा 2 × 7 डिवाइड बाई 16 माइनस में 7/9 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, 9 की और 2 की मल्टीप्लाई 18, 18/7 माइनस 16/9। नीचे यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, 2 से इसको काटेंगे तो 8, तो नीचे आएगा 7/8 माइनस में 7/9। अब 18/7 माइनस 16/9 डिवाइड बाई 7/8 माइनस में 7/9। अब इसको सोल्व करना है भाई, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 63 आएगा, ऊपर बचेगा अपने पास 50। इसी प्रकार नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो 7/72। अब इस नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा और बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 50/63, अब इसको काट लेते हैं, 9 8 72, 9 7 63, 8 की और 50 की मल्टीप्लाई 400, 7 और 7 की मल्टीप्लाई 49, 200 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, 49 का 7, तो इसका राइट आंसर होगा 20/7। तो 55 में ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है 56, यदि 15 अगस्त को बुधवार है, 15 अगस्त को क्या है बुधवार, तो 1 अगस्त को क्या होगा, तो इसमें 7 घटाएंगे तो 8 अगस्त को भी क्या होगा आपका बुधवार, यानी कि वेडनेसडे, क्योंकि हर 7 दिन में डे रिपीट हो जाता है, फिर 7 घटाएंगे 1 को भी क्या होगा बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। तो इसमें 56 में जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे इसमें से कौन सा समांतर श्रेणी है एपी आपको बतानी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहे सेम। 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, ये कैंसिल। 0.33 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.03, फिर 0.003, ये भी कैंसिल। अब यहाँ पे √2, फिर 2 √2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये भी कैंसिल। लास्ट वाले में देखिए, पहले वाले में √2 ऐड कर दिया, फिर पहले से √2 था, फिर एक और रूट ऐड कर दिया 2, फिर 2 √2 था, फिर एक और ऐड कर दिया 3 √2, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है √2। तो इसमें जो अपना एपी बनेगी यहाँ पे डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 58, हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष की न्यूनतम डैश शिक्षित होनी चाहिए। तो इसमें जो है कम से कम उम्र उसकी कितनी होनी चाहिए, 10वीं क्लास पास, डी ऑप्शन राइट। 59, मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन आपको बताना है। तो यह क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, 59 में डी ऑप्शन राइट। 60, पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, पहली हरियाणवी फिल्म थी धरती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पहली हरियाणवी बोलती फिल्म कौन सी थी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, पहली हरियाणवी बोलती फिल्म जिसमें आवाज़ थी। 61, सुसरी, ये किसी का नाम है भाई, एक्स। पूर्व दिशा में 20 मीटर जाता है, तो पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब सबसे पहले वो किधर जाता है, जो है पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है। पूर्व दिशा का मतलब यहाँ पे कितना है, ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा में वो क्या है जो है 20 मीटर चलता है, यहाँ पे कितना चला 20 मीटर। फिर मैं अपने बाएं मुड़ गया, बायां का मतलब क्या होता है, वैसे तो देखिए लेफ्ट राइट है, लेफ्ट को बायां बोलते हैं, तो उसका मुंह जो है पूर्व की तरफ है, तो बायां मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, तो 15 मीटर जाएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट साइड में, राइट साइड में मुड़ के 25 मीटर जाता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब अब की बार नीचे की तरफ मुड़ेगा, फिर से 15 मीटर। अब वह घर से कितना दूर है, तो यहाँ पे देखिए और इस पॉइंट से इसके बीच की दूरी बतानी, यानी कि ये दूरी बतानी यहाँ से यहाँ तक। तो 20 तो ये रहेगी और 25 ऊपर वाली है, तो 20 + 25 यानी कि 45। वह अपने घर से जो है 45 जो है दूर है, याद रखना। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 62, डैश तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, तो HCl के साथ जो है कॉपर अभिक्रिया नहीं करता, बी ऑप्शन राइट। 63, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले सौभ मंडल,
फिर समतापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल। इसमें बी ऑप्शन राइट। 64 जोगेंद्र सिंह डैश से एक साहित्यक हैं, जो है ये किससे साहित्यक हैं? शाहबाद से। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 65 में देखिए, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा, इसने संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक में एक नया प्रावधान किया। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें। 66 मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है सरस्वती नगर। बी ऑप्शन राइट है। 67 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार डैश द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? ये किया जाता है UNEP के द्वारा। 67 में सी जो ऑप्शन है ये अपना राइट है। नेक्स्ट है 68 संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार पंचायत राज अधिनियम अस्तित्व में आया? यह आया था 73वें संविधान संशोधन। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। 69 अब यहाँ पे द बोरी द हैट्स्ड, इसका मीनिंग ईडियम बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सुलह करना। तो इसमें आ जाएगा टू मेक पीस। सुलह करना। तो इसका मतलब होता है टू मेक पीस, शांति बनाना। 70 में ए बर्निंग क्वेश्चन, इसका ईडियम बताना है। तो इसका है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर बहुत चर्चा या बहस हो रही हो। तो इसमें 70 का राइट आंसर है हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन। सी ऑप्शन राइट है। 71 द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ। द ग्रोइंग नंबर आर डैमेजिंग। द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स आर डैमेजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ING लगेगा। 71 सी। 72 व्हेन आई वाज चाइल्ड डैश द वोलन। तो इसमें यहाँ पे जो पास्ट टेंस की बात हो रही है, जब मैं बच्चा था तो मैं वोलन बजाता था। तो इसमें क्या आ जाएगा? आई प्लेड। डी ऑप्शन राइट। 73 राम वाज अपॉइंटेड डैश कलरक। यहाँ पे एक पोस्ट की बात हो रही है, तो इसके साथ हमें कोई भी जो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, नो नीडिड, कोई आर्टिकल जरूरत नहीं है। 72 इंडिया इज वन ऑफ डैश वेरी। अब यहाँ पे वेरी लग गया, सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा अपना द। नेक्स्ट है इसमें 74 में बी ऑप्शन राइट। 74 बी ऑप्शन राइट। 75 द स्कीम अलाउ स्टूडेंट फ्रॉम मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। ऑप्शन डी राइट है 75 में। 76 एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इसमें क्या आ जाएगा? स्पेसिफाई, यानी कि मेंशन करना, उस चीज़ को दिखाना। डी ऑप्शन राइट। 77 यहाँ पे आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। आई कैन नॉट इमेजिन वाई यू वर बिलीविंग ऑल दोज रूमर। अब यहाँ पे जो है इसमें आ जाएगा आई कैन नॉट इमेजिन वाई यू बिलीव्ड ऑल दोज रूमर्स। इसमें जो है राइट आंसर अपना ऑप्शन ए। क्वेश्चन 78 ईच ऑफ द स्पोर्ट्स वोमन वर। अब यहाँ पे वुमेन जो है प्लूरल है, वर लगा हुआ है, लेकिन वर नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या आएगा? वोज, क्योंकि स्पोर्ट्स वोमेन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर दिखाता है। ईच लगा दिया ना, ईच का मतलब है प्रत्येक, यानी कि एक एक की बात की जा रही है यहाँ पे एक तरीके से। तो इसमें यहाँ पे 78 बी ऑप्शन राइट है। 79 श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? इसका मतलब होता है रति। 79 80 प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। 80 में यण संधि, क्योंकि इसमें ई प्लस उ, यहाँ पे क्या बन गया? यह, यानी कि जब ए या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर, तो उसका यह बन जाता है। 81 गाय फल खा रही है। इस वाक्य में गाय पद का परिचय दीजिए। तो यहाँ पे गाय क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक, खा रही है क्रिया का करता है। 82 गाय नहीं चलती। इस वाक्य, यह वाक्य भाववाच्य में होता है, तो इसका बनेगा गाय से चला नहीं जाता। ऑप्शन ए राइट है। 83 घन जैसा श्याम घनश्याम, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। 84 साधु शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। तो साधु का बहुवचन भी साधु आएगा। ऑप्शन सी राइट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाथी का क्या होगा बहुवचन? हाथी का प्लूरल आपको बताना है। 85 जमीन पर पैर न पड़ना, मुहावरे का अर्थ होता है अधिक घमंड होना, यानी कि एटीट्यूड में एक तरीके से आना। ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पे आपको काउंटिंग बतानी है, मैच करना है। 86 में
86 में देखिए यहाँ पे सबसे पहला है 62 यानी कि 62, 55 55, नेक्स्ट है 19 19, 39 39। तो इसमें 86 में राइट आंसर अपना ऑप्शन डी। 86 में राइट आंसर ऑप्शन डी। 87 अदब शब्द कौन सा उपसर्ग सही रहता है? अदब के साथ रहेगा यहाँ पे बे, ऑप्शन ए राइट होगा, यानी कि बेअदब। बेअदब, बेअदब का मतलब क्या होता है कि जिसमें शिष्टाचार न हो, यानी कि अशिष्ट, अशिष्ट। 88 निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें सही वर्तनी है कृत्रिम, ऑप्शन ए राइट। 89 निम्नलिखित में से गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें गाय का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें कपिला, गो और धन ये सभी जो है गाय के पर्यायवाची होती हैं। इसमें जो अम्बु है, ऑप्शन ए, ये गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये किसका है? जल या फिर पानी का। अम्बु जो है जल और पानी का पर्यायवाची है। 90 जहाँ एक से अधिक वर्णों की 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है छेकानुप्रास अलंकार, ऑप्शन ए राइट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी पेपर की, सोल्ड पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशनल TV के ऊपर जाके प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।